दिल्ली में हुई कल हिंसा मामले में राकेश टिकैत समेत 6 नेताओं पर केस दर्ज हुआ। दर्शनपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह, बुर्जगिल और जोगिंदर सिंह उग्राहा पर लोगों को उकसाने का आरोप है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, थोड़ी देर में करने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली हिंसा पर पुलिस का एक्शन शुरू हुआ। 215 भी हिरासत में लिए गए लोगों पर हिंसा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। कल गणतंत्र दिवस पर किसान परेड में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में पुलिस के 300 जवान जख्मी हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने आपराधिक साजिश के साथ लाल किले में डकैती का मामला भी दर्ज किया है। दिल्ली के कोतवाली थाने में 10 से ज्यादा अलग अलग आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप के मुताबिक लाल किले के भीतर आपराधिक साजिश के तहत डकैती डाली गई और वहां से कुछ सामान भी गायब किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले में हुए बवाल से नुकसान की तस्वीरें अब सामने आई हैं। लाल किले में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसी तोड़फोड़ मचाई गई कि वहां मौजूद जो झांकियां थी वो तक नुकसान पहुंच गई उनको। मेन गेट और बैरिकेड तोड़ डाले गए। लाल किले में मौजूद सीसीटीवी को भी तोड़ा गया। ये दंगाई लोग किस तरीके से इस मंशा के साथ अंदर घुसे थे लाल किले के, और हर तरफ जहां भी इनको लगा वहां पर इन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। ये एक जो है वो आप देख रहे होंगे झांकी। उसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो ये रोड ऑर्गेनाइजेशन की झांकी है, इसको भी बाकायदा नुकसान पहुंचाया गया है। सीआरपीएफ के जवानों ने, दिल्ली पुलिस के जवानों ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने अपनी जान बचाई। ऊपर से करीब 12-15 फीट की दीवार होगी, ऊपर से नीचे कूदे। बीच में आप देख रहे होंगे कई जगह सरिये निकले हुए हैं। क्या हालात रहे होंगे, कितनी चोटें लगी होंगी। और यहीं पर गिरने के बाद ये तमाम जवान जो हैं वो चोटें हुए, जिसमें से कई सारे जो हैं वो इस समय अस्पतालों में भर्ती। इधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज लाल किला पहुंचे। प्रहलाद पटेल ने लाल किले में नुकसान का जायजा लिया। लाल किले में किसानों की हिंसा की वजह से बेहद नुकसान पहुंचा है। लाल किले के अंदर रखे सामानों को किसानों ने तोड़ डाला। प्रहलाद पटेल ने अधिकारियों से बातचीत भी की। ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू और लखा सिधाना की तलाश तेज हो गई है। दीप सिद्धू और लखा सिधाना पर ही ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप है। दीप सिद्धू ने ही लाल किले के प्राचीर पर निशान साहब फहराने के लिए कहा था। दीप सिद्धू ने एक फेसबुक वीडियो में कबूल भी किया है इसे। पंजाब के बठिंडा का रहने वाला है लखा सिधाना। अपराध की दुनिया का बड़ा नाम है लखा। लखा पर कई केसेस भी चल रहे हैं। लखा को पुलिस ने कई बार इससे पहले गिरफ्तार भी किया है। अब पुलिस दीप सिद्धू और लखा सिधाना को ढूंढ रही है। पुलिस का दावा है कि दोनों की जल्द गिरफ्तारी होगी। दिल्ली हिंसा में अब तक पुलिस ने 22 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है। सीसीटीवी फुटेज से हुड़दंगियों की पहचान करने में जुटी हुई है पुलिस। लाल किले, नांगलोई, सेंट्रल दिल्ली के फुटेज भी खंगाले गए। पुलिस उन लोगों को पहचानने में लगी है जिन्होंने आंदोलनकारियों को निर्धारित रूट से अलग सेंट्रल दिल्ली में जाने के लिए उकसाया था। लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय बेहद सख्त है। गृह मंत्रालय ने पुलिस के अधिकारियों से जवाब मांगा है। हिंसा पर पुलिस कमिश्नर के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई। कल दिल्ली पुलिस पर उपद्रवी हावी दिखे थे। ट्रैक्टर परेड के तय रूट को तोड़ते हुए किसानों ने लाल किले पर कूच किया था। किसान जबरदस्ती लाल किले में घुसे थे और पुलिसकर्मियों को खाई में ढकेला था। हिंसा के बाद पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। ट्रैक्टर रैली में हिंसा के चलते आज दिल्ली के कई रास्ते बंद है। गाजीपुर मंडी, NH9, NH24 बंद है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस रूट डाइवर्ट कर रही है। रूट डाइवर्जन की वजह से नोएडा, गाजीपुर में लंबा जाम लगा है। आम लोग आज खासे परेशान नजर आ रहे हैं। कल हुई हिंसा को देखते हुए नई दिल्ली में लुटियंस जोन में आने वाले सभी रास्तों को बंद किया गया है। इंडिया गेट, प्रगति मैदान, मंडी हाउस जाने वाले रास्ते भी बंद हैं। ITO से कनाट प्लेस जाने वाले रास्ते भी बंद हैं। हिंसा के बाद अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट बंद हैं। जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार भी बंद है। इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने बवाल के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। कहा कि हिंसा के पीछे बीजेपी की साजिश है। हिंसा पर बात करते हुए राकेश टिकैत बोले, झंडा फहराने वाले बीजेपी के लोग थे। पुलिस की लापरवाही की वजह से हिंसा हुई। ये तो सरकार का काम है। कौन फहरा रहा झंडा? वो तो बीजेपी के लोग थे, तो पकड़े गए। बड़ी साजिश थी कल तो विचारधारा के लोग थे वहां पे, जिन्होंने बैरिकेटिंग तोड़े, गलत रास्ते से गए। और उसमें पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन की बड़ी वो थी कि उन्होंने रास्ते नहीं हमको दिए। लाल किला में हुई हिंसा पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने किसानों पर सवाल खड़े किए। कहा, गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने लाल किले को अपवित्र किया है। जो शंका थी वो सही साबित हुई। किसान संगठन बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अनुशासन दिखेगा। क्या गणतंत्र दिवस के दिन भारत पर हमला था? जो शंका थी वो सही साबित हुई। जो आशंका थी उसको उन्होंने प्रमाणित किया है। किसान संगठन बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे
कह रहे थे टीवी डिबेट्स में हमारे सामने कहा कि बड़ा डिसिप्लिन रहेगा। हम जश्न में शामिल हो रहे हैं। ये जश्न था या रिपब्लिक डे के दिन भारत पे हमला था? इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दुर्योधन का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। कहा, महात्मा विदुर जैसे मंत्री, कृपाचार्य जैसे राजगुरु, द्रोणाचार्य जैसे महारथी और भीष्म जैसे मार्गदर्शक के रहते हुए भी हस्तिनापुर का सर्वनाश कैसे हो गया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किसान हिंसा पर बड़ा बयान दिया। कहा, हिंसा के बाद भी सरकार किसानों से बात करेगी। बिल पर किसानों से बात करने का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। आपने कभी सुना कि बातचीत के दरवाजे बंद हो गए? नहीं सुना। नहीं, समझने की क्यों जरूरत है? जब भी होगा बात करेंगे, बताएंगे आपको। सनी देओल ने लाल किले पर झंडा फहराने में शामिल रहे दीप सिद्धू को लेकर सफाई दी। कहा, मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं। दीप सिंह खुद को बॉलीवुड एक्टर दीप सिद्धू बीजेपी सांसद सनी देओल का कजिन बताता है। मायावती ने ट्वीट करके दिल्ली में कल हुई हिंसा की निंदा की है। मायावती ने कहा, गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान जो कुछ भी हुआ वो कतई नहीं होना चाहिए था। अति दुर्भाग्यपूर्ण है ये। केंद्र सरकार हिंसा को गंभीरता से ले। जम्मू कश्मीर में सेना पर आज आतंकियों ने हमला कर दिया। कुलगाम इलाके में सेना की रोड ओपनिंग पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया। इस हमले में सेना के 3 जवान जख्मी हो गए हैं। एक जवान शहीद भी हो गया। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है। इन आतंकियों की तलाश जारी है। सीएम योगी थोड़ी देर में यूपी के 75 जिलों के 3,42,322 लाभार्थियों को सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में 2,409 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री प्रदेश के 5 जिलों के लाभार्थियों से वर्चुअली सीधा संवाद भी करेंगे। जयललिता के करीबी और एआईएडीएमके से निष्कासित नेता शशिकला आज जेल से रिहा हो गई। जेल से रिहा होने की औपचारिकता पूरी होने के बाद शशिकला कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती हैं। 1 हफ्ते पहले उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। देश में पेट्रोल डीजल के दाम ने आम लोगों का बोझ बढ़ा दिया है। सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो गए हैं। श्रीगंगानगर में आज की बढ़ोतरी के बाद एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल का दाम 101 रुपए से ज्यादा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल 86 रुपए से ज्यादा है। मुंबई में पेट्रोल 93 रुपए के करीब है। कोलकाता में डीजल ने 80 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की बढ़त बना ली है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें फिर से पटरी पर दौड़ेंगी। 29 जनवरी से 95% लोकल ट्रेनों का परिचालन होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे ने मुंबई उपनगरीय सेवाओं को शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही लोकल ट्रेनों की संख्या 2,781 से बढ़ाकर 2,985 हो जाएगी। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में पारा 4 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक शीतलहर भी चलने का अनुमान है। वहीं यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में कुछ हिस्सों में घने कोहरे के छाए रहने के आसार हैं। बर्फबारी की वजह से बिहार के कुछ इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति भी बन सकती है। कश्मीर में ठंड का कहर जारी है। कश्मीर में बर्फबारी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। लगातार हो रही बर्फबारी से बर्फ की सफेद चादर में कश्मीर लिपटा हुआ है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी और तेज होने के आसार हैं। श्रीनगर में भीषण बर्फबारी से पारा लुढ़ककर -2.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। श्रीनगर में 4 से 5 फीट बर्फबारी दर्ज की गई। बजट सत्र शुरू होने वाला है। बजट सत्र से पहले आज से सभी सांसदों और संसद स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया गया। बजट सत्र 2 चरणों में होने वाला है, लेकिन उसके पहले सभी सांसदों को RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। टेस्ट आज और कल यानी कि 28 जनवरी तक होगा। सांसद कोरोना का टेस्ट बाहर भी करवा पाएंगे। देश में पिछले 24 घंटे में 13,457 नए कोरोना के केस सामने आए। एक दिन में 137 लोगों की मौत हुई। देश में लगातार छठे दिन 15,000 से कम कोरोना के केस सामने आए। एक दिन में 13,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,06,90,295 है। 1,03,59,000 लोग कोरोना से हालांकि ठीक हुए हैं। 1,53,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। एक्टिव केस की संख्या 1,76,000 से ज्यादा है। देश में अब तक 20 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। राजस्थान के टोंक में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। धार्मिक यात्रा से वापस लौटते वक्त जीप और ट्रॉले के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 पुरुष और 4 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। जीप में 14 लोग सवार थे। ये सभी लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। शिवराज सरकार ने हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है।
हैदराबाद पुलिस ने एक ऐसे साइको सीरियल किलर को गिरफ्तार किया जिसने अब तक 16 महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनकी हत्या कर दी। सीरियल किलर और हैदराबाद राचकोंडा पुलिस ने संयुक्त रूप से इसे गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपी को 21 बार गिरफ्तार कर चुकी है और 2 बार उसे सजा भी सुनाई जा चुकी है। बिहार में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने मुंगेर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजमर शम्सी को गोली मार दी। जमालपुर के इवनिंग कॉलेज के पास अज्ञात बदमाशों ने बीजेपी प्रवक्ता पर जानलेवा हमला किया। खबर है कि बीजेपी नेता के बाएं कान में गोली लगी। घायल नेता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मुंबई के ज्वेलरी शॉप में बदमाशों ने लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। मुंबई पुलिस ने एसटीएफ की मदद से लूट के मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये पकड़े गए बदमाशों के पास से सोने की अंगूठी, कंगन, 5 लाख नकदी रुपए। बताया जा रहा है कि ये तीनों बदमाश वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर के रहने वाले हैं। रेकी करके लूट की वारदातों को ये अंजाम दिया करते थे। यूपी के बिजनौर में सरेआम फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। ट्रैक्टर रैली को खुलेआम फायरिंग करके रवाना करते हुए प्रधान कैमरे में कैद हुए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने पूर्व प्रधान रईस अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। नीदरलैंड में लगातार हिंसा जारी है। प्रदर्शनकारी लॉकडाउन और कर्फ्यू के खिलाफ लगातार विरोध कर रहे हैं। विरोध के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इससे पहले भी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया था। ये कर्फ्यू शनिवार देर रात से लागू किया गया। कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक है। कर्फ्यू 10 फरवरी तक जारी रहने की आशंका है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।